नवरात्रि के पावन मौके पर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता का आशीर्वाद लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कोंडागांव से पैदल चलकर मनोकामना सिद्धि के लिए दंतेवाड़ा के लिए निकले। दंतेवाड़ा में नवरात्रि के मौके पर भक्त मीलों दूर से दंतेश्वरी माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। कई भक्त घुटनों के बल भी दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे ही एक भक्त लच्छिन कश्यप घुटनों के बल पर दंतेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंचे और लच्छिन कश्यप पिछले साल भी मनोकामना के लिए पहुंचे थे। पिछले साल उन्होंने दंतेश्वरी देवी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की थी, जो दंतेश्वरी माता ने पूरी की, जिसके बाद अब पंचमी में दंतेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए लच्छिन गीदम से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर दर्शन करेगा। घुटनों के बल गीदम से आ रहे श्रद्धालु ने बताया, परिवार में एक भी पुत्र नहीं है। उन्होंने दंतेश्वरी माई से पुत्र की कामना की थी, जो पूरी हो गई। मेरा बेटा हो गया, बेटा हो माता जी से मांगा था, मेरा वरदान पूरा हो गया। मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूँ घुटना से। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले ऐतिहासिक दशहरे में अब रोज नई नई रस्म अदा की जा रही हैं। अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए इस त्योहार का हर दिन एक अलग ही महत्व रखता है। नवरात्रि के दूसरे दिन से रथ परिक्रमा शुरू होती है। खास बात यह है कि 600 सालों से चली आ रही परंपराएं आज भी जीवित हैं। दरअसल नवरात्रि के दूसरे दिन से जिस रथ की परिक्रमा होती है, वो रथ पिछले साल यानी 1 साल पुराना होता है और इस रथ को 5 दिनों तक चलाया जाता है। 5 दिनों तक यानी दशहरे के एक दिन पहले तक। मान्यता है कि इन 5 दिनों में राजा रानी अपने क्षेत्र के भ्रमण के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस रथ को सजाने का काम भी पटेल और माझी जाति के लोग करते हैं। बस्तर दशहरे की रस्म से रूबरू करा रहे हैं सहयोगी अंकुश शर्मा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का आगाज हो चुका है और उसके बाद कई तरह की परंपराएं, कई तरह की रस्में निभानी जो है वो शुरू हुई हैं। रस्मों में एक रस्म ये भी है कि अब नवरात्रि के दूसरे दिन से बस्तर दशहरे का जो एक रथ है वो 5 दिनों के लिए चलता है। रथ की तैयारी जो है वो दिखा देते हैं कि ये बड़ा वो रथ है। इसको अब 5 दिनों तक इसकी परिक्रमा शुरू होगी और ये परिक्रमा लगातार चलती रहेगी और इस परिक्रमा के दौरान कई तरह की रस्में जो है वो निभाई जाती हैं। ये पिछले साल का रथ है और इसको 5 दिनों तक चलाया जाएगा और इसके बाद जो नया रथ है वो दशहरे के दिन चलाया जाएगा। रथ को सजाने की, सजावट की जो रस्में हैं वो शुरू हो रही हैं और ये एक पूरी टीम है। ये पूरी टीम देख सकते हैं कि रथ को सजाने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है और ये 2 मूर्तियाँ जो हैं, जो पुतले जो हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं और इनको रथ पर सवार किया जाएगा। क्या ये पूरी परंपरा है, इनसे ही जान लेते हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं क्या है? ये पुतरा है, वहाँ चढ़ाना है रथ में। तो ये मूर्ति जो ये पटेल है, मैं मांझी है, आपका चोलनार का मांझी है मैं। ये पटेल है कि मंगरापाल का। तो हम ये मूर्ति है और जो भी फूल पान, जो भी कपड़ा लता हम सजाते हैं। सुने, आप लोगों को केवल रथ को सजाने का काम है? रथ को सजाने के लिए काम है। जितना भी रथ हमारा जवाबदारी है अब सजाने के लिए। ये मूर्ति किसकी है, क्या क्या माना जाता है? राजा समय का है, दादी पीढ़ी कर रहे थे और वो दोनों खमाम बांधेंगे और अगले रथ में आएगा उस दिन चारों घोड़ा आगे पीछे रहेगा।